नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, चुनाव आयोग ने लगाया चूना, असली खेल आया सामने, 20 सीटों पर भारी गड़बड़ी की। वहीं नीतीश कुमार इंडिया में होंगे शामिल, क्या मान ली अखिलेश की। वहीं जानेंगे मोदी क्यों जपने लगे भगवान बुद्ध की माला की। साथ ही चुनाव नजदीक आते ही महाराष्ट्र राजनीति में दो बड़े धमाके की। वहीं हरियाणा कांग्रेस में राहुल ने किया बड़ा उलटफेर, मचा हड़कंप की और मोदी शाह को झटका, भाजपा के दिग्गज ने दिया इस्तीफा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा में हार के बाद अध्यक्ष की छुट्टी करेगी कांग्रेस, संगठन छोड़ खुद चुनाव लड़ने लगे उदयभान, प्रभारी बाबरिया और भूपेंद्र हुड्डा से जवाब तलबी। यूपी सरकार ने अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोका, सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर चढ़ाई माला, कहा नीतीश एनडीए से समर्थन वापस लें। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी आप, एलजी मनोज सिन्हा को सौंपी समर्थन की चिट्ठी। हरियाणा के नतीजों पर उद्धव सेना बोली, चुनाव आयोग चूना लगाता है, कांग्रेस को 20 सीटों पर शक। उपचुनाव से पहले मायावती का बड़ा ऐलान, अब कभी गठबंधन नहीं, भाजपा और कांग्रेस से भी दूर रहेंगे, स्वार्थी नेताओं को जोड़ना मकसद नहीं। अजीत पवार के कदमों से महाराष्ट्र में सनसनी, अटकलों के बीच डिप्टी सीएम ने जानिए क्या कहा। दिल्ली में चुनाव से पहले सीएम अतीसी का बड़ा फैसला, विधायक फंड में 50% बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 15 करोड़ रुपए। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी लापता, डासना देवी मंदिर पर 13 अक्टूबर को पंचायत पुलिस ने लगाई धारा 163, कार्यक्रमों को नहीं मिली है अनुमति। हरियाणा में सीएम दावा ठोकने वाले राव इंद्रजीत का दाम, नए चुने 9 बीजेपी विधायक एकजुट किए, बहुमत पर कहा था अपना काम किया, अब पार्टी देखें। दलितों को साधने के लिए विदेश में बोले मोदी, मैं बुद्ध की धरती से आता हूं, और बार बार किया अहिंसा की वकालत, आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी का संदेश। हरियाणा के बीजेपी विधायक बोले अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं, चुनाव में तेवर बदले, चीटिंग बेईमानी बदतमीजी की टिप्स पर है, कांग्रेस का पानी भरने लगे थे। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक ने गुस्से में दिया इस्तीफा, बाद में कहा अफसोस हो रहा, जानिए इस कदम के पीछे की वजह। इसीलिए महायुति में अजीत पवार को किनारे करने की कोशिश, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बीजेपी पर हमला। फिरे की रेवड़ी अमेरिका पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप के किस वादे पर केजरीवाल ने जानिए दिया ऐसा रिएक्शन। गिरिराज बोले, मेरी इच्छा थी किशनगंज से चुनाव लड़ूं, भले जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बनकर यहीं से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। 18 अक्टूबर से करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। पंजाब में उपचुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटी विपक्षी पार्टियां, राजा वंडिंग के सामने घर बचाने की चुनौती। हरियाणा में 15 अक्टूबर को हो सकता है राज तिलक, नायब सैनी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। उनके पिता को तानाशाह पार्टी ने, बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की सलाह पर बोले केसी त्यागी, पहले अखिलेश कांग्रेस को छोड़ें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर, पाकिस्तान हमसे पीछे, लेकिन नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की हालत हमसे बेहतर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान, 47 पर फंस रहा है पेच। नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन, रतन टाटा के सौतेले भाई, उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए कुछ समय से तैयार किया जा रहा था। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। हरियाणा के नतीजों पर उद्धव सेना बोली, चुनाव आयोग चूना लगाता है, कांग्रेस को 20 सीटों पर शक। दरअसल बता दें कि हरियाणा में चुनावी हार के बाद कांग्रेस ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ रही है, और फोड़े क्यों नहीं, ईवीएम को लेकर तरह तरह के वीडियो जो वायरल हो रहे हैं। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, अब कौन देखेगा कि राहुल गांधी ने क्या सबूत पेश किए हैं। चुनाव आयोग तो सबको चूना लगाता है, जनता को यह सोचना चाहिए कि किसने क्या किया है और कौन महाराष्ट्र में क्या करना चाहता है। संजय राउत पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस ने तो ईवीएम पर ही चुनावी हार का ठीकरा फोड़ा है और इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का भी ऐलान किया है।
संजय राउत ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार पर वोट जिहाद का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लड़की बहन स्कीम लॉन्च की गई, इसके अलावा मदरसा के टीचरों की सैलरी में भी इजाफा किया गया। संजय राउत ने कहा, क्या यह वोट जिहाद नहीं है? कई योजनाओं का ऐलान किया गया है, लेकिन जनता जानती है कि आखिर क्या किया जा रहा है। यूपी सरकार ने अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोका। सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर चढ़ाई माला। जी हां, बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर जाने से रोका तो सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। अखिलेश यादव ने कहा था कि वे जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर में माल्यार्पण करेंगे। अखिलेश को रोकने के पीछे यूपी सरकार का तर्क था, बारिश के चलते GPNIC में जीव जंतु हो सकते हैं, इसीलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। सरकार ने आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की, तार बिछाई और फोर्स तैनात कर दी। JPNIC के बाहर भी टीन की दीवार खड़ी कर दी गई। इसके बाद सपा कार्यकर्ता अखिलेश के घर में लगी मूर्ति सड़क पर ले आए। सपा प्रमुख घर से बाहर निकले और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने जदयू चीफ नीतीश कुमार से अपील की कि वे केंद्र की भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। उन्होंने आगे कहा, बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आंदोलन से निकले हैं। यह नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है। आज त्योहार है, नहीं तो बैरिकेडिंग रोक नहीं पाती, इसे तोड़ देते। वैसे नीतीश ने इनकी बात पर क्या जवाब दिया है, ये हम आपको आगे बता रहे हैं। हरियाणा में हार के बाद अध्यक्ष की छुट्टी करेगी कांग्रेस, संगठन छोड़ खुद चुनाव लड़ने लगे उदय भान। दरअसल बता दें कि हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की छुट्टी करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने इसके संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा पार्टी की हार पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और नेता विपक्ष रह चुके भूपेंद्र हुड्डा से भी जवाब तलबी की गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में अक्षय माहौल के बावजूद हुए उलटफेर को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी गंभीरता से लिया है, जिसके बाद यहां संगठन को लेकर बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। बता दें तो मौजूदा अध्यक्ष चौधरी उदय भान हुड्डा के करीबी हैं। चुनाव में संगठन को संभालने की जगह उन्होंने चुनाव खुद लड़ा। अजीत पवार के कदमों से महाराष्ट्र में सनसनी, अटकलों के बीच डिप्टी सीएम ने जानिए क्या कहा। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कदमों से सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल आज अजीत पवार ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के रुख को लेकर चल रही अटकलों पर अपना रुख साफ करेंगे। एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और राज्य अध्यक्ष सुनील तटकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दरअसल महाराष्ट्र में अटकलें हैं कि अजीत पवार बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिलाए बिना विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। दावा है कि पवार और शिंदे के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मायावती का बड़ा ऐलान, कहा अब कभी नहीं करेंगे गठबंधन। जी हां, बता दें कि यूपी में उपचुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब बसपा कभी भी गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन से पार्टी को फायदा नहीं हुआ। दूसरी पार्टी अपना वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करा पाती, भाजपा और कांग्रेस से भी दूरी बरकरार रखेगी। मायावती ने आज सोशल मीडिया एक्स पर 3 पोस्ट किए। कहा कि यूपी और दूसरे राज्यों में यह देखने को मिला है कि बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिलता है। दूसरे दलों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना वोट बैंक ट्रांसफर करा पाए। इससे चुनावी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और पार्टी कैडर निराश हो जाता है। हरियाणा में सीएम दावा ठोकने वाले राव इंद्रजीत का दाव, नए चुने 9 बीजेपी विधायक एकजुट किए, क्या नायब सैनी बन पाएंगे मुख्यमंत्री। जी हां, बता दें कि हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब भाजपा में सीएम पद के लिए दावेदारी की होड़ नजर आ रही है। अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब ऐसे ही कुछ तेवर गुरुग्राम से सांसद और अहिरवाल बेल्ट के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह से भी नजर आ रही है।
सरकार गठन से पहले राव इंद्रजीत ने 2 दिनों में अहिरवाल बेल्ट के 8 विधायकों से मुलाकात कर हाईकमान को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। हाल ही में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा, जिस क्षेत्र के लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, 15 अक्टूबर को नायब सैनी ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे या कोई और? कमेंट जरूर करिए। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक ने गुस्से में दिया इस्तीफा, बाद में कहा अब बड़ा अफसोस हो रहा। बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। घूस मांगने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। हालांकि अब उन्हें अपने इस्तीफे पर पछतावा हो रहा है। भाजपा विधायक ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने थाने के बाहर धरना भी दिया। कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पटेरिया ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। फ्री की रेवड़ी अमेरिका पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप के किस वादे पर केजरीवाल ने दिया ऐसा रिएक्शन? दरअसल बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने एक्स अकाउंट पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो पोस्ट किया है। केजरीवाल ने एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप ने घोषणा की है कि वह बिजली की दरें आधी कर देंगे। केजरीवाल ने लिखा कि मुफ्त की रेवड़ी अमेरिका पहुंची है। दरअसल बता दें कि अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 12 महीने के भीतर ऊर्जा और बिजली की कीमत आधी कर दूंगा। हम गंभीरता से अपनी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में तेजी लाएंगे और अपनी बिजली क्षमता को तेजी से दोगुना करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।